स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ADID5 स्टडी विद ग्रेट नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या SSC का या UPSC का हो। जो रेलवे के एग्ज़ाम इस टाइम चल रहे हैं उनमें तो इनमें नदियों में से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लेते हो तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। तो सबको पता है दक्षिण भारत की गंगा जो होती है वो हमारी कावेरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो दोस्तों बताना है कृष्णा नदी कहाँ से हमारी बहती है, तो यह महाबलेश्वर। दोस्तों आपको और भी इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूँ कि यह 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो 4 राज्यों के नाम याद कर लेंगे। पहला महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो दोस्तों इसे भी हम साथ में याद कर लेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आपको बताना है दूध गंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों आपको और भी पता होना चाहिए कि दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कौन कौन सी नदियां हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तो कुछ नाम मैं बता देता हूं, जैसे कि घाट प्रवाह जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूछी जाती है। दूसरी है इसमें पंचगंगा, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों इन्हें भी हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है। नदी है यानी भूमि बंधित नदी कौन सी है। ऐसी नदी जिसका ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो ना वो अरब सागर में गिरती हो, जो भारत में रहती है और वहीं पर विलुप्त हो जाती है। तो ये एक मात्र नदी है हमारी, वो है कौन सी, लूनी की नदी। ये गुजरात में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों बताना है किस नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये हमारी 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस नदी की उपनदी है, यानी कि जो मानस नदी है वो किसकी उपनदी है ये बताना है। मानस नदी की जो उपनदी है वो कौन सी है, गोदावरी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी जाती है। तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर जाती है। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, यानी कि जो पहाड़ों के बीच में से नदियाँ जाती है ना, भ्रंश घाटियों के बीच में से होकर नदी जाने वाली कहते हैं। तो ये कौन सी है, इन ऑप्शन में से देखना है कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी बताना है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, दक्षिण भारत आया है या प्रायद्वीपीय भारत आया है, तो अब उसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, गोदावरी नदी। क्या आंसर रहेगा, गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से करना है कि कौन सा ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। गोदावरी भारत से ही है, ठीक है, झेलम भी भारत की है, रावी भी भारत से ही उद्गम होता है इसका, लेकिन जो घाघरा है, घाघरा का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो जो हमारी तुंगभद्रा है ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मालप्रभा है ये भी सहायक नदी है, घाट प्रवाह है ये भी सहायक नदी है, पर जो हमारी अमरावती है यह सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों
ऑप्शन की आंसर क्या हो जाएगा, अमरावती। तो अमरावती एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देते हैं, अमरावती ये किसकी है, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की। दोस्तों याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। दोस्तों कच्छ के रण में सभी को पता होगा कि कौन सी नदी है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नदी है उसका प्रवाह तंत्र किस राज्य में है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में वो बहती है, तो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ मुहाना बनाती है। तो दोस्तों आपको बताना कावेरी नदी कहाँ मुहाना बनाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों इसे ऑप्शन से करना है कि गंगा, महानदी, नर्मदा। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा, गंगा, तापी, ये भी नहीं होगा। तो कावेरी, गंगा, महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी ये तीन नदियाँ ऐसी हैं जो हमारी डेल्टा बनाती हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक्स। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी खत्म होती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, AD85 को। थैंक यू।